हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास हुआ। आप देख रहे हैं बीपीएससी रैंकर। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार की मिट्टी के बारे में। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना होगा बिहार की भूगोल के नाम से। इम्तियाज़ अहमद बुक का पूरे अच्छे से है ना, सीरियल बाय सीरियल वीडियो डाला हुआ है। आप वहां से आप पूरे अच्छे से बिहार का भूगोल कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिहार की मिट्टी को। तो सबसे पहले देखेंगे गंगा नदी। ये गंगा नदी जो है बिहार को दो भाग में बांटती है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार, है ना। तो दो भाग में बांटने से लगभग दो भाग में बांटती है। तो सबसे पहले देखेंगे रिवर बेसिन जो होता है, ये इधर से देखेंगे कि हमारा घाघर नदी, गंडक, पुरानी गंडक, ये सब घाघर और ये गंडक, ये दोनों के बीच में ये जो स्थान है इसको बोलते हैं द्वाब या बेसिन बोलते हैं, है ना। तो ये इधर हमारे दक्षिण को भी देखेंगे, दक्षिण में भी देखेंगे कर्मनशा, फिर है ना सोन, पुनपुन, ये सब जो बीच में जो ये सब बेसिन बनाता है ना, तो ये अपने साथ क्या करती है, मिट्टियाँ बहुत सारे बहा के लाती है ना। तो ये सब हमारा जो गंगा में जाके मिलती है। तो अब देखते हैं हम आगे अच्छे से और पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अब देखेंगे सॉइल्स ऑफ बिहार। सॉइल्स ऑफ बिहार को देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ये जो पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है सबसे किसकी पार्ट है, वो शिवालिक, है ना। शिवालिक की छोटा सा पार्ट है ये पर्वतीय मिट्टी। देखेंगे फिर यहाँ पर नेपाल है, नेपाल से सटा हुआ हमारा बिहार, है ना। तो ये जो सटा हुआ है ये तराई मिट्टी वाली क्षेत्र हुआ। उसी के जस्ट बगल में हमारा ये वाला पूरा पार्ट, ये दोनों को, भांगर और खादर को, तो इसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी वाली भाग। तो जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में बांटे हुए हैं, एक भांगर एक खादर, है ना। तो भांगर जो है हमारा, ये भांगर जो है ये जो है नई मिट्टी है, ये खादर जो है पुरानी मिट्टी है। उसी तरह इधर भी साइड में दिखा हुआ है भांगर मिट्टी और ये बलसुंदरी मिट्टी। और इसी तरह हमारा गंगा के जस्ट साउथ में यानी दक्षिण में टाल मिट्टी, उसके और दक्षिण में आइएगा तो केरल केवाल मिट्टी हो जाएगा। उसी तरह हमारा रोहतास और ये कैमूर वाले ज़िले में हमारा लाल बलुई मिट्टी है। उसी तरह हमारा जो है साइड में इधर, है ना, तो इधर हमारा कौन सी मिट्टी है, हमारा मिट्टी है बलधर मिट्टी। ठीक है, अब इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं बिहार का जो निर्माण के आधार पर कितने पार्ट में सॉइल को बांटा गया है, कितने टाइप्स में बांटा गया है मिट्टी को। तो निर्माण के आधार पर दो टाइप में बांटा गया है ना। सबसे पहले देखेंगे अवशिष्ट मिट्टी, उसके बाद प्रवाही मिट्टी जिसको बोला जाता है अपोड मिट्टी। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, दोनों के बारे में, दोनों होते क्या हैं। तो जैसे अवशिष्ट मिट्टी के बारे में पहले पढ़ेंगे, जिसका निर्माण इसी स्थान पर स्थित चट्टानों से हुआ है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो चट्टान है उसी चट्टान से क्या हुआ है, इस अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण हुआ है। उसे अब देखते हैं प्रवाही या अपोड मिट्टी के बारे में। तो चट्टानों के स्थान से प्रवाहित होकर अगर अलग स्थान पर निक्षेप के रूप में फैली रहती है। यानी कहने का मतलब जो चट्टान है जहाँ से हमारा प्रभावित होकर दूसरे स्थान पर निक्षेप होकर फैला हुआ रहता है उसे कहेंगे हम अपोड मिट्टी या प्रवाही मिट्टी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रवाही मिट्टी के बारे में। अब हम देखते हैं, अब हमारा यहाँ पूरा यहाँ से खेल स्टार्ट होता है सॉइल ऑफ बिहार के बारे में, है ना। तो सॉइल ऑफ बिहार से पहले हम देखते हैं भारत का मिट्टी देख लेते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो भारत की मिट्टी को देखोगे तो इसमें भी देख क्या होता है, पर्वतीय मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी होता है। तो हमारा बिहार का स्थिति देखोगे तो यानी नॉर्थ ईस्ट में हमारा यानी उत्तर पूर्व में हमारा बिहार यहाँ पर पड़ता है ना। तो बिहार को इस तरह का हमारा देखा जाए तो कहाँ पड़ता है, यानी लगभग इसमें कितना 90% जो होगा वो जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। ठीक है, तो हम और अच्छे से जानते हैं बिहार के बारे में, पूरा अच्छे से मैप को देखते हैं कैसे कहाँ पर क्या हमारा कौन सी मिट्टी है। तो सबसे पहले देखेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में। तो ये हमको जानते हैं ये शिवालिक वाली मिट्टी होगी, है ना। तो जैसे देख लेते हैं कौन कौन सी मिट्टी होते हैं, बलुई मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, ये सारी मिट्टी जो है बिहार की मिट्टी के बारे में हुआ है। अब हम बिहार की मिट्टी को पढ़ने के लिए हम बिहार को दो भाग में बांटेंगे, एक होगा हमारा उत्तरी मैदान वाला और दक्षिणी मैदान वाला मिट्टी, है ना। अब हम पढ़ते हैं हमारा यहाँ से एक बार मैप पर एक और नज़र डाल लेते हैं। ये तराई मिट्टी को दलदलीय मिट्टी भी कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो नेपाल है सटा हुआ और यहीं से हमारा जो नदी है इस तरह का यहाँ पे हमारा गंगा में आके मिलने वाली होती है। तो इस जगह तराई वाली मिट्टी हो जाएगी, है ना। तो इसके बारे में अब अच्छे से डिटेल से हम शुरू करते हैं। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, किसके बारे में, उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। जो उत्तरी मैदान में यानी बिहार के उत्तर में जो भी मिट्टी होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको तीन मिट्टी होंगे इसमें, पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। तो
तो पर्वतीय मिट्टी को देखा गया था तो ये तो सबसे पहली बात की ये शिवालिक का ही पार्ट है ना, शिवालिक का पार्ट है। तो उसमें कैसे मिट्टी होगी, तो पर्वतीय मिट्टी होगी। तो इसमें कहाँ पाया जाएगा, ये पश्चिमी चंपारण में पाया जाएगा। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और इसका मिट्टी कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं कौन सी मिट्टी, तराई मिट्टी के बारे में। ये जो है चंपारण की पहाड़ी से किशनगंज तक फैला हुआ है और इसका रंग कैसा है, भूरा हल्का सा पीला, है ना। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या आर्द्रता है, ठीक है। तो ये तो हुआ तराई मिट्टी। तराई मिट्टी को ही कहा जाता है दलदलीय मिट्टी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को देखा गया था, है ना, जिसमें दो भाग बांटे थे हम, खादर और बांगर को। आपको मैं भी एक बार दिखा देता हूँ, है ना। जैसे कि ये वाला पार्ट हुआ हमारा जलोढ़ मिट्टी, है ना। इसमें दो पार्ट बांटे हैं, बांगर और खादर। अब हम देख लेते हैं हमारा इसका डिटेल्स में। खादर और बांगर वाले के बारे में देखें तो सबसे पहले खादर के बारे में देखें तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बाढ़ आता है। ये जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी है, सबसे उपजाऊ जैसे कि धान, जूट, और ये कहाँ है, कौन सा क्षेत्र में, पूर्णिया, कटिहार, ये सब क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा, खादर मिट्टी के बारे में, ठीक है। उसी तरह हम बांगर की मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। और बांगर मिट्टी के बारे में देख लेते हैं तो ये यहाँ पर बाढ़ कम आती है और इसे पुरानी मिट्टी से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पुराना मिट्टी किसे किसे कहते हैं, तो ये ऑप्शन रहेंगे, उसी में आपको बांगर मिट्टी मार देना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी खेती होती है, धान, गेहूँ, चना, है ना। और ये सब कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये सब क्षेत्रों में बांगर मिट्टी पाई जाती है। अब हम देख लेंगे दक्षिणी बिहार की मिट्टी कौन कौन सी है। हमने मैथ में भी देखा था कि बताया था कि दक्षिण वाला पार्ट में कौन सी मिट्टी है। तो हम देख लेते हैं दक्षिणी बिहार की मिट्टी के बारे में। तो दक्षिणी बिहार में ताल मिट्टी, ये कौन सा है, गंगा के जस्ट बगल में दक्षिणी में, यानी हम बता देते हैं इस फिगर में एक बार, ताल मिट्टी। यहाँ पर टाल लिखा हुआ लेकिन है ताल, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, ताल मिट्टी, ठीक है। ताल मिट्टी यहाँ जो है गंगा के जस्ट दक्षिण में पाया जाता है, यह ताल मिट्टी, है ना। दक्षिणी मिट्टी के बारे में देख रहे हैं तो कौन कौन सी है, ताल मिट्टी, केवाल मिट्टी, बलधर मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, ये सब दक्षिणी बिहार का मिट्टी है। अब उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं हम। तो ताल मिट्टी के बारे में देखा जाए तो ये गंगा के दक्षिण तट पर है, अत्यधिक उपजाऊ होगा मिट्टी, और यहाँ पर रबी की फसल ज़्यादा किया जाता है। रबी सीजन में यहाँ पर फसल काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। अब लाल बलुई मिट्टी के बारे में देखेंगे तो ये कम उपजाऊ क्षेत्र है, जैसे कि रोहतास और कैमूर में कम, यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी जो है यहाँ पर कम उपजाऊ है, यहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, ठीक है। अब हम केराल केवाल मिट्टी के बारे में देखेंगे तो ये जो है इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा देखा जाए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है इसे। ये रोहतास से लेकर जो है गया बक्सर, पटना और नालंदा में देखा जाए तो इस मिट्टी को सबसे ज़्यादा किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, सब्जी उपजाने में, है ना। काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है वहाँ के लिए, सब्जी के लिए, है ना, और काफ़ी उपजाऊ है। तो धान, गेहूँ, बाजरा, ये सब भी वहाँ पर उपजाया जाता है, अरहर प्रमुखता रूप से उपजाया जाता है, ठीक है। ये तो हुआ कि हमारा केराल केवाल मिट्टी के बारे में। उसी तरह हम देख लेंगे लाल पीला काली मिट्टी और बलधर मिट्टी को, है ना। इसी को बोला जाता है, लाल पीला काली मिट्टी को ही कहा जाता है बलधर मिट्टी। ये जो है हमारा झारखंड से सटा हुआ बिहार जो है वो छोटा नागपुर की पठार का ही एक पार्ट है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें रेत होंगे, कंकर होंगे, इसके वजह से बहुत सबसे कम उपजाऊ है। ये कम हमारे उपयोग के लिए लगभग है ही नहीं, लगभग तो होता है थोड़ा मोड़ा, दाल लोग वहाँ पर लगा लेते हैं लोग, है ना, लेकिन ये कम उपजाऊ है उस और भी मिट्टी से कंपेयर किया जाए तो एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। हमारे बिहार के मिट्टी लगभग हो चुका है। सबसे पहले हम देखेंगे गंगा जो बहती है बिहार को दो भाग में बांटता है, एक उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले पढ़े थे हम उत्तरी बिहार के मिट्टी पढ़े तो देखे थे पर्वतीय मिट्टी है, तराई मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, बलसुंदरी जिसको बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी वाले जो हुआ, है ना। तो हमारे ये सब जो हुआ हमारा मिट्टी के बारे हुआ और दक्षिणी बिहार के बारे में। उसी तरह ये उत्तरी बिहार के बारे में हुआ। और ये दक्षिणी बिहार वाले मिट्टी के बारे में देखें, जैसे ये ताल मिट्टी, केरल केवाल मिट्टी, बलधर मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, ये सब पार्ट जो हुआ हमारा बिहार की मिट्टी जो हुआ ये दक्षिणी मिट्टी हुआ बिहार की, ठीक है। तो अब हम ये तो हमारा हो गया हमारा आज बिहार की मिट्टी के बारे में। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टा और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और इसका जो है PDF आपको मिल जाएंगे, ठीक है।